हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से भिन्न का जोड़ का 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और दूसरा भिन्न का घटाव का भी 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल अलग अलग टाइप का है। तो आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। समझाने की मेरी गारंटी है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से, इस तरीके से बताऊंगा कि आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो चलिए भिन्न का जोड़ को सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों भिन्न का जोड़ का 2/4 प्लस 5/4 प्लस 6/4। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा दोस्तों। मैं इसे दो मेथड से बताऊंगा, जो भी अगर आपको अच्छा लगे उस मेथड से अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए कौन सा है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सामने है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2/4, उसके बाद प्लस है 5/4 और प्लस है 6/4, इस प्रकार से है। तो चलिए हम रूल नंबर 1 से बना कर दिखाते हैं। रूल नंबर 1 पहले नियम से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ज़रा समझिएगा। अगर नीचे यानी कि कहा जाए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यदि नीचे का नंबर सेम हो, नीचे का नंबर देखिए इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, यानी नीचे का नंबर सेम हो, हर सबका बराबर हो, तब इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक लंबा सा लाइन खींचना है और उसके बाद देखिए नीचे क्या है, 4 है तो ये एक बार लिखना है। अगर 5 है तो एक बार 5 लिखना है। अगर 6 है तो एक बार 6 लिखना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है तो एक बार 4 लिख देंगे। कितने बार लिखेंगे, एक बार। अब क्या करना है, बस ऊपर का नकल कर लीजिए और क्या, 2 प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस दे दीजिएगा। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद प्लस क्या होगा 6, ये सभी नंबर लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, लाइन खींचना है, 4 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद इन सभी नंबर को प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 2 + 5 7, 7 + 6 13, और यही आपका आंसर हो गया। ये रूल नंबर मैंने 1 से बनाया दोस्तों, आसानी से बन गया। अब चलिए चलते हैं इसी को रूल नंबर 2 से कैसे हम बना सकते थे दोस्तों। तो देखिए रूल नंबर 2 को इसी के आसानी से कैसे बना सकते थे, तो हम बताते हैं इसी का रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 से कैसे बना सकते थे, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं। क्वेश्चन है 2/4 प्लस 5/4 और प्लस 6/4, यही है दोस्तों। करना क्या है, देखिए एकदम सिंपल, आपको नीचे का नंबर, ये जो रूल बता रहा हूँ दोस्तों सभी जगह पे काम आएगा, लेकिन ये जो रूल काम आएगा केवल और केवल जहाँ पे सेम रहेगा वहीं पे ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये जो रूल बता रहा हूँ वो सेम रहे या नया रहे, हर तरीके पे काम करेगा। तो जरा इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम इन तीनों नंबरों का एलसीएम करना है। जो भी नीचे नंबर है उन सभी का एलसीएम करना है। कौन नंबर है, 4 है, दूसरा भी 4 है और तीसरा भी 4 है। अगर अलग अलग है तो जो जो नंबर है वो लिख दीजिए और इनका एलसीएम कर लीजिए। किसका एलसीएम करेंगे दोस्तों, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। चलिए करते हैं। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं, 1 से नहीं देखते हैं क्योंकि 1 से वही आ जाएगा। तो चलिए 2 का टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 का टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में। ये भी कितने बार में, 2 बार में, और ये भी कितने बार में, 2 बार में। चलिए अब देखिए तो फिर से 2 का टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक बार में आएगा 2 का टेबल में, ये 2 का टेबल में कितने बार में आएगा, एक बार में। ये कितने बार में आएगा, एक बार में। जब 1 1 बन जाए तो छोड़ देना चाहिए, यहीं पर कैलकुलेशन आपका स्टॉप हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए तो 2 में 2 से कितना हो गया, 4। आंसर कितना आया एलसीएम का, 4। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख रहे हैं और सॉल्व लिख करके लाइन खींच करके एक बड़ा सा, और क्या लिखेंगे नीचे, 4 लिख देंगे। लिख दिए दोस्तों। अब क्या करना है, पहला काम क्या होता है, एलसीएम। किसका एलसीएम, नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम। ठीक है, अब नीचे का तो एलसीएम हो गया। अब दूसरा काम है डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब प्लस और तब माइनस। तो चलिए एलसीएम तो हो चुका, अब दूसरा काम है डिवाइड करना।
डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों, समझिएगा। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, दुनिया का सबसे इजी तरीका। करना क्या है, आपको कितने नंबर्स हैं वो देखिए, 1 2 3 नंबर्स है। 1 2 3 नंबर से इसका मतलब डिवाइड 3 बार करना पड़ेगा। अगर 2 बार रहता तो कितने बार डिवाइड करते, 1 2 तो 2 बार डिवाइड करते। यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर, 1 2 3 तो 3 बार डिवाइड, 1 2 3 ऐसे सटा के लाइन खींच लीजिएगा। खींच लिए। अब करना क्या है, आपको बीच में क्या रखना है, जो एलसीएम का आंसर आया। अभी आपने देखा कि एलसीएम का आंसर कितना आया, 4। तो बीच में क्या रखना है दोस्तों, 4 रखना है। क्या रखना है, 4। इस प्रकार से 4 रख देना है। सबके बीच में 4 रखना है जो एलसीएम आया। ओके। अब इधर क्या रखेंगे, तो इधर सिंपल जो इसके नीचे हैं वही रखना है। इनके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे भी 4 है, तो 4 4 रख दिए। अब क्या करना है, डिवाइड कीजिए। 4 से 4 कितने बार में कटेगा, तो एक बार में। एक, बस आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में। तो इस एक को लिख दीजिए। क्या करना है, इस एक को लिखिए और मल्टीप्लाई जो भी ऊपर नंबर है वो लिख दीजिए। क्लियर। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। फिर दूसरा वाला डिवाइड कर लीजिए। 4 से 4 कितने टाइम में, 1 टाइम में। 4 का टेबल में 4 कितने बार में, एक बार में। तो लिखना है ये जो आंसर आया 1 और मल्टीप्लाई क्या रखना है, ऊपर का जो नंबर है 5। इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस करेंगे, अब फिर वही करेंगे, तीसरा नंबर डिवाइड करेंगे। 4 से 4 कितने बार में दोस्तों, एक बार में। अब लिखेंगे यहाँ 1 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर का जो नंबर है वही लिख देंगे। बस सिंपल हो गया। अब बस यही तो मेन मोड था दोस्तों, मेन मोड क्लियर हो गया। एक इक्वल टू और मेन लाइन, 4 का 4 जो नीचे हो गया एक बार, वही नंबर सभी जगह पे होगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5। आप चाहते तो 1 का टेबल भी पढ़ सकते हैं 5 टाइम, लेकिन थोड़ा देर लगेगा, इसलिए बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 1 जा 6। अब इन तीनों नंबर को क्या करना है, 4 का 4 लिख दीजिए और इन तीनों नंबर को जोड़ लीजिए। 2 और 5 7, 7 और 6 13। तो आप देख सकते हैं आंसर सेम ही आ गया। तो देखिए, चाहे रास्ते चले 1000 फिर भी पहुँचे मजार, और आपने देखा कि आंसर सेम ही आएगा। आ भी गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप ये मेथड समझ गए होंगे। अगर ये मेथड समझ गए तो दुनिया का हर एक फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, ए है। सेकंड क्वेश्चन ए है 2/5 प्लस 6/4 और प्लस 3/5। यही है दोस्तों। करना क्या है, सिंपल तरीके से करना है। तरीका क्या है, सबसे पहला काम आपको अभी बताए थे रब पे कि सबसे पहला काम है एलसीएम करना। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम, किसका एलसीएम, नीचे का। तो नीचे कौन कौन से नंबर है आप देख सकते हैं कि नीचे जो नंबर है 5 4 एंड 5 है। इन तीनों का एलसीएम कर लीजिए, 5 4 एंड 5। एलसीएम, एलसीएम में सबसे पहले छोटा नंबर। तो देखिए 2 से देखेंगे तो 2 का टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। बिल्कुल एक नंबर भी आए तो भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 2 से 2 का टेबल में 5 नहीं आता, जो नहीं आता इसको ऐसे रखिए। एक कितने बार में, 2 बार में। एक कितने बार में, 1 बार में। उसके बाद फिर देखिए 2 से देखिए कट रहा है, तो 2 से 5 नहीं आता, ऐसे रखिए। एक कितने बार में, ये 2 से 5 नहीं कटेगा दोस्तों, ऐसे रहेगा। चलिए 2 का टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में। 5 नहीं आता, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, सीधा किससे कटेगा, 5 से। 5 एकम 5, 1 का 1 और 1 हो गया, 5 एकम 5। अब स्टॉप हो गया, क्योंकि 1 1 बन गया तो कैलकुलेशन स्टॉप हो गया। अब तीनों का गुना कर लीजिए, 2 2 जा कितना हो गया 4 और 4 5 जा कितना हो गया 20। तो एलसीएम कितना आया दोस्तों 20। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और एलसीएम कितना लिखेंगे 20, आसानी से लिख लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, तो देखिए अब डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड करेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3, 3 बार डिवाइड करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार। और आसानी से 3 बार डिवाइड कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीका। 1
2 अरे 3 कर लिए। इनके बीच में क्या रखना है, जो आंसर आया एलसीएम का आंसर आया है 20, तो यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों 20, दूसरे वाले में भी 20 रखेंगे और तीसरे वाले में भी 20 ही रखेंगे, तीनों में सेम नंबर। ओके, जो एलसीएम आया है। उसके बाद इधर क्या रखना है, जो नीचे नंबर्स हैं, नीचे कौन से नंबर हैं, 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है। चलिए अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 5 का टेबल में 20 कितने टाइम में, 4 बार में। 5 का टेबल में 20 कितने बार में, 4 बार में। कितने बार में, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई जो भी ऊपर नंबर है वो लिख दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्लस, तो प्लस। अब देखिए 4 का पहाड़े में 20 कितने बार में आता, 5 बार में। चलिए कट गया, कितना आया 5, तो 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई ऊपर का नंबर 6। उसके बाद प्लस, तो प्लस। अब देखिए तीसरा अर्थ करिए, 5 का टेबल में 20 कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई ऊपर जो नंबर है वो लिख दीजिए। चलिए लिख दिए, आसानी से बन गया। अब देखिए बस अब ख़त्म हो गया, परेशानी ख़त्म। मेन परेशानी यहीं पे है दोस्तों। अब 4 का टेबल 2 बार पढ़िए 8 होगा, और प्लस 5 का टेबल 6 बार पढ़िए 30 होगा, प्लस 4 का टेबल 3 बार पढ़िए कितना होगा 12। कितना आसानी से बन रहा है। अब क्या करना है, इक्वल टू 20 का 20 जो एक बार आ गया एलसीएम वही नीचे सेम रहेगा। अब सभी को प्लस कर लीजिए, 30 12 42 और 8 हो गया 50, और यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, कटेगा तो। चलिए यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन लेकर के। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजीली तरीके से बनाने वाले हैं दोस्तों। चलिए पेपर ले लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसके लिए तीसरा क्वेश्चन का क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे जैसे अभी बताया मैंने। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सामने देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 2 × 1/2, उसके बाद प्लस 2 × 3/5 प्लस 3/4। देखिए कितना इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिख चुके हैं। अब करना क्या है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए जब ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी कि संयुक्त भिन्न है, तो कैसे इसे तोड़ते हैं, इसको टेबल पढ़ते हैं। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4, और ऊपर वाला जो रहता है नंबर उसको जोड़ देंगे यानी प्लस करेंगे, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। नीचे जो नंबर है वही रहेगा, लिख दिए। उसके बाद प्लस, तो प्लस। इसमें भी क्या करना है, वही करना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, 3 नंबर है, तो क्या करना है 5 का टेबल 2 बार पढ़ना है 10, और ये 3 को जोड़ देना है, कितना हो गया 13, और नीचे का 5। आसानी से बन गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, प्लस। क्या इसमें नंबर पढ़ने वाला है कोई टेबल बीच में, नहीं है, तो क्या करिए इसे एज इट इज उतार दीजिए, जैसा है वैसा उतार दीजिए, उतर गया। अब करना क्या है, नीचे जो नंबर है दोस्तों उनका क्या करना है, एलसीएम करना है। किसका किसका, 2, 5 और 4 का एलसीएम कर देना है। जो भी नीचे नंबर से नीचे वाले का एलसीएम ध्यान रखिएगा। 2 का टेबल 1 बार में, 5 नहीं आता, ऐसे लिख दीजिए 2 बार में। 2 का टेबल में देखिए 1 नहीं आता, 5 नहीं आता, जो नहीं आता उसको ऐसे छाप दीजिए। ये 2 कितने बार में, 1 बार में। अब कितने से कटेगा, 5 से, 1 का 1, 5 कितने बार में, 1 बार में, और 1 1 बन गया, कैलकुलेशन स्टॉप। गुना कर लीजिए, 2 का टेबल 2 बार 4 और 4 का टेबल 5 बार, एलसीएम आ गया 20। कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे और लिख देंगे 20 बीचों बीच में, लिख दिए। नीचे नीचे लिखना है दोस्तों। अब क्या करना है, आगे में इक्वल टू लगा दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, अभी तक हम लोग सीखे थे डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड ही कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि थोड़ा डायरेक्ट भी सीखिए। करना क्या है, देखिए इधर ये नीचे जो नंबर है इससे इसमें डिवाइड करना पड़ता है। पहले भी डिवाइड करते थे, अभी भी डिवाइड ही बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए 2 का टेबल में 20 कितने बार में आता, 10 बार में। तो आप 10 लिख सकते हो, तो यहाँ 10 लिख दो।
10 और मल्टीप्लाई ऊपर का 5। ओके, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि 2 से 20 कितने बार में कटा था, 10 बार में, और उस जितना आंसर आया 10, 10 का 5 से डायरेक्टली गुना करके 50 लिख सकते थे। उसके बाद प्लस 5 का टेबल में 20 कितने बार में आता, तो 4 बार में, 4 में 13 से गुना करेंगे तो 4 गुने 13 अभी लिख दे रहा हूँ गुना में, प्लस उसके बाद आगे देखिए, तो 4 का टेबल में 20 कितने बार में आता, 5 बार में, और 5 को गुना करेंगे 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3। आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब करना क्या है, एकदम सिंपल, 20 का 20 लिख दीजिए, 10 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 50 आएगा, और प्लस 13 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल 13 बार पढ़ने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 13 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, कितना आ गया 52। उसके बाद प्लस 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 15। अब करना क्या है, बस 20 का 20 लिख दीजिए और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, 0 2 5 7 हो गया, 1 और 5 6 और 5 11, 117/20, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाना है, तो सिंपल तरीका, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। 4 को कैसे बनाना है, एकदम सिंपली तरीके से जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका ए है, 5 + 1 इंटू 1/4 प्लस 5/6 है, 5/6 कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख चुके। अब देखिए 5 का तो 5 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देना है 1, जिस भी नंबर के नीचे कुछ न रहे तो 1 लगा देना है। उसके बाद प्लस इसकी बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक 3 नंबर है, 1 2 3 है, तो क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल एक बार 4 और ऊपर वाला एक जो है हासिल होता है 5, जोड़ दिया गया 5 और नीचे का 4 है तो 4, प्लस इसमें कुछ पढ़ने वाला है दोस्तों, तो जी नहीं, तो इसको एडिटिव लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिए। अब क्या करना है, वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले इन तीन नंबरों का क्या करना है, एलसीएम करना है। लाइन खींचेंगे, एलसीएम करेंगे, 6 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, आप एलसीएम कर लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है, 1 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, डिवाइड करके देखना है। क्या करके देखना है, डिवाइड। 1 का टेबल में 12 कितने बार में आता, 12 बार में। अब इस 12 को 5 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 12 × 5 = 60। पहले मल्टीप्लाई में लिख के दिखाते थे, अब उससे भी डायरेक्ट हो गए हैं। तो चलिए धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, वैसे वैसे डायरेक्ट बताते चल रहे हैं। उसके बाद प्लस, तो प्लस, अब देखिए 4 का पहाड़े में 12 कितने बार में आता, तो 3 बार में। कितना आया, भाग करने पे कितना आया 3। अब इस 3 को कितने से गुना करेंगे, 5 से, तो 3 × 5 हो गया 15, प्लस तो प्लस। 6 का पहाड़े में 12 कितने बार में आता, 2 बार में, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 होगा। अब क्या करना है, सिंपल लाइन खींचना है, नीचे के 12 है तो 12 लिख देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, 60 और 15 75 और 10 85, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आई होप भिन्न का जोड़ सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप का यहाँ पे यूज किया है, और अलग अलग मेथड से भी मैंने आपको 2 मेथड से बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लंबा वीडियो होने के कारण मैं अगली पार्ट में आपको भिन्न का घटाव सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वाचिंग।